आज हम पढ़ रहे हैं यूनिट 5 रिंग, जिसको बोलते हैं वलय। इसका पार्ट फर्स्ट करवा रही हूँ मैं। इसमें आपको रिंग की डेफिनेशन दूंगी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन एक एग्जांपल दूंगी। तो सबसे पहले तो आर इज ए नॉन एम्प्टी सेट। आर एक अरिक्त समुच्चय है। देन एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर आर प्लस एंड डॉट इज सेड टू बी रिंग, if following operations are satisfied or if following postulates are satisfied। R एक नॉन एम्प्टी सेट है, R एक अरिक्त समुच्चय है, तब एक बीजीय संरचना R प्लस डॉट को हम रिंग कहेंगे। यहाँ आप लिख सकते हैं वेयर प्लस एंड डॉट और टू बाइनरी ऑपरेशन। तो वेयर प्लस एंड डॉट और क्या है, टू बाइनरी ऑपरेशन। जैसा हमने ग्रुप की डेफिनेशन ली थी बिल्कुल यह इसी तरह से आएगा। इसमें हम ऑपरेशन ओ लेते थे, यहाँ पर हम दो ऑपरेशन यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा मैंने, वेयर प्लस एंड डॉट आर एनी टू प्लस एंड डॉट आर टू बाइनरी ऑपरेशन। आर नॉन एम्प्टी सेट प्लस डॉट टू बाइनरी ऑपरेशन, देन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आर प्लस डॉट इज सेड टू बी रिंग। नंबर 1, इसमें नंबर 1 हम बताएंगे R1 ले लेंगे। R1 के हम अंदर शो करते हैं प्लस। देखिए यहाँ ऑपरेशन हमारा ओ नहीं है, प्लस और डॉट दोनों फिक्स हैं हमारे पास में, ठीक है। तो R1 के अंदर हम बताएंगे R प्लस इज अबेलियन ग्रुप। R प्लस इज अबेलियन ग्रुप मीन्स इसके अंदर हम क्या दिखाएंगे, इसके अंदर दिखाएंगे कि R योग संक्रिया के सापेक्ष एक आबेली समूह है। आबेली समूह, अब आपको ग्रुप देखो ये ग्रुप आ गया। मैंने कहा ना ग्रुप को आप अच्छी तरह से कर लेंगे, अब आपको 15 मिनट बहुत ईजी लगेगी। तो आबेली ग्रुप में हम क्या बताते थे, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड अबेलियन है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। संवरक नियम, साहचर्य नियम, तत्समक की उपस्थिति, प्रतिलोम की उपस्थिति, और अबेलियन है तो क्या बताते थे हम, क्रम विनिमय नियम। अब चूंकि हम ये चारों प्रॉपर्टी ग्रुप में दिखाते थे, उसमें हम ऑपरेशन लेते थे ओ, क्योंकि हमें वहाँ मालूम नहीं था कि ये ओ ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है। ओ इज ए बाइनरी ऑपरेशन, पर यहाँ पर ऑपरेशन क्या दे रखा है हमें, प्लस। तो अब हम यहाँ योग संक्रिया के सापेक्ष इसको आबेली बताएंगे। तो चूंकि R1 के अंदर आ रहा है तो अब हम प्रॉपर्टीज का नाम दूंगी मैं R1 तो इसका 1 मतलब R1 की पहली प्रॉपर्टी R11 कहलाएगी है, ठीक है। तो R11 में हम बताएंगे कौन सी प्रॉपर्टी, R11 में हम बताएंगे यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर हम क्या बताएंगे, संवरक नियम। क्लोजर प्रॉपर्टी में आप बताइए क्या बताएंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर विच इम्प्लाइज ए ऑपरेशन बी के ए प्लस बी। देखिए ऑपरेशन हमें प्लस दे रखा है तो यहाँ गलती मत करना, ए ऑपरेशन बी नहीं आएगा। ए ऑपरेशन बी आता था ग्रुप में, यहाँ चूंकि प्लस ऑपरेशन डिफाइन है तो यहाँ लिखेंगे हम फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर विच इम्प्लाइज ए प्लस बी आल्सो बिलोंग्स टू आर। क्लियर, क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन हो जाएगा। अब बताएंगे हम यहाँ पर R1 मतलब R प्लस इज अबेलियन ग्रुप। तो R1 की सेकेंड प्रॉपर्टी R12 कहलाएगी। अब ये कहलाएगी अब यहाँ पर एसोसिएटिव साहचर्य के अंदर हम क्या दिखाते थे, उसी को लिख देंगे फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी, मतलब योग संक्रिया के सापेक्ष साहचर्य नीचे लिख देंगे। मीन एसोसिएटिव विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, यहाँ लिखेंगे एसोसिएट क्लोजर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्लियर, मैं नीचे लाइन नहीं लिख रही हूँ, आप लोग लिखते जाइएगा। ग्रुप में इसकी कुछ प्रैक्टिस आपने कर ली है, ठीक है। अब R13 मीन्स ऑपरेशन प्लस ही रहेगा। कौन सी होगी यहाँ पर, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, योग तत्समक की उपस्थिति, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर, आपने ग्रुप अच्छी तरह से कर लिया है तो ये लिखना बहुत, मैंने इसलिए कहा था कि आप ये कर लेंगे ग्रुप अच्छी तरह से तो ये सब लिखना आपको आसान लगेगा। तत्समक अवयव की उपस्थिति, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी लिखने का तरीका बिल्कुल यही रहेगा। फॉर ऑल जो मैंने बताया था ग्रुप में, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, अब सेट कौन सा है मेरा आर, तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट। मैं वहाँ पर ई बिलोंग्स टू जी लिख रही थी, ई आइडेंटिटी होता था, पर यहाँ पर मेरे को चूंकि ऑपरेशन प्लस दे रखा है तो ग्रुप में मैंने बताया था कि एडिटिव आइडेंटिटी हमारी फिक्स है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो। तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट जीरो बिलोंग्स टू आर।
सच डैट क्या आ जाएगा, a प्लस 0 इक्वल टू ए में हम क्या जोड़ेंगे, हमें a मिल जाए तो 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। इसको हम राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों से लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ नीचे लिख देंगे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स योग तत्समक की उपस्थिति होना चाहिए। अब R14 में क्या बताएंगे हम, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, योग प्रतिलोम की उपस्थिति, योज्य प्रतिलोम की उपस्थिति, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। क्लियर? हाँ, क्या लिखना बताया था उसमें, बिल्कुल ग्रुप में जैसा लिखा है वहीं पर आ जाएंगे हम। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R, क्योंकि अब मेरा सेट R है, देयर एग्जिस्ट, मैं वहाँ A डैश A इनवर्स लिखती थी, परंतु मेरा यहाँ पर ऑपरेशन प्लस दे रखा है तो मुझे कुछ नहीं लिखना। A का इनवर्स, एडिटिव इनवर्स मैंने बताया था माइनस से होता है, तो फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R देयर एग्जिस्ट माइनस A बिलोंग्स टू R सच डैट प्रत्येक A बिलोंग्स टू R के लिए, प्रत्येक A बिलोंग्स टू R के लिए एक अवयव माइनस A बिलोंग्स टू R इस प्रकार है कि, जैसा ग्रुप में लिखा था बिल्कुल उसी तरह से लिखेंगे हम। प्रत्येक A बिलोंग्स टू R के लिए एक अवयव माइनस A बिलोंग्स टू R इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि A प्लस माइनस A इक्वल टू, हम क्या लिखते थे, A ऑपरेशन A इनवर्स इक्वल टू E भी मेरा फिक्स है, यहाँ पर E क्या है 0 और एडिटिव इनवर्स क्या है माइनस A, तो A प्लस माइनस A इक्वल टू 0। A में क्या जोड़ें कि हमें 0 मिल जाए माइनस A, तो नीचे लिखेंगे हैंस माइनस A, हियर माइनस A इज एडिटिव इनवर्स ऑफ A, यहाँ माइनस A का योज्य प्रतिलोम है। इसको आप लेफ्ट एंड राइट दोनों से लिखना सीखेंगे, ठीक है। नीचे लिखेंगे यहाँ माइनस A का योज्य प्रतिलोम है, इधर हियर माइनस A इज एडिटिव इनवर्स ऑफ A। क्लियर? अब कौन सी और प्रॉपर्टी रहेगी, अभी R1 का मतलब है योग संक्रिया, R प्लस को अबेलियन बताना है, तो यहाँ R1 पहला सफिक्स फिक्स रहेगा, तो R11, R12, R13, R14 एंड R15। R15 के अंदर हम बताएंगे कौन सी प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव मीन्स क्या होता है, क्रम विनिमय नियम। इसके अंदर हम क्या बताते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन, यहाँ लिखेंगे कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन, योग के सापेक्ष क्रम विनिमय, क्योंकि हमें ऑपरेशन यहाँ फिक्स दे रखा है इसलिए यहाँ एडिशन जरूर डालेंगे, हर चीज में एडिशन डालेंगे। क्लोजर फॉर एडिशन, एसोसिएटिव फॉर एडिशन, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, इनवर्स ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स एंड कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन, योग के सापेक्ष क्रम विनिमय। तो क्या लिखेंगे इसमें हम, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर क्या दिखाएंगे हम, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्रम विनिमय मीन्स A प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, क्रम चेंज कर दें, कोई चेंज ना, यहाँ ऑपरेशन नहीं लिखेंगे, यहाँ प्लस लिखेंगे, मैं आपको समझा रही हूँ, लिखने में आप गलती ना करें, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से आप लेंगे। अब हम बताएंगे पांचों हो गई, हैंस इसमें हम दिखाते हैं कि R प्लस इज अबेलियन, हैंस R प्लस इज क्या हो गया अबेलियन, पांचों बता दी हमने, ठीक है। तो इसके अंदर हम R1 में क्या दिखाते हैं कि R प्लस इज अबेलियन ग्रुप, R प्लस एक आबेली समूह है, ये आपका R1 के अंदर हो गया। अब हम लेके चलेंगे R2, यहाँ हैंस लिखेंगे, ठीक है। R2 में अभी देखिए प्लस संख्या के सापेक्ष मेरा पूरा एडिशन के रिस्पेक्ट में पूरा ग्रुप बन गया, ग्रुप में पांचों प्रॉपर्टी आती थी सब आ गई है, ठीक है। तो R प्लस के रिस्पेक्ट में पूरा अबेलियन बता देंगे हम, ठीक है। अब इसमें सेकंड लेंगे हम मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मैंने एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में R प्लस डॉट को मैंने कहा था रिंग, तो उसमें प्लस के लिए तो बता दिया, अब डॉट को लेके चलेंगे। तो डॉट में ऐसा नहीं कि मुझे सभी प्रॉपर्टी बता दी, यहाँ पर डॉट के में मैं बोलूंगी R डॉट इज अ सेमी ग्रुप। सेमी मीन्स दो प्रॉपर्टी जब आती हैं तो उसको कहते हैं सेमी ग्रुप। इधर ध्यान दीजिए, R डॉट इज अ सेमी ग्रुप, तो सामी, R डॉट एक सामी समूह है। सामी समूह मतलब पहली दो प्रॉपर्टी, तो पहली दो प्रॉपर्टी कौन कौन सी हुई ग्रुप की, क्लोजर और एसोसिएटिव, पर किसके रिस्पेक्ट में यहाँ बताएंगे, डॉट मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। तो पहले हम लेंगे इसको, बोलेंगे R21 मीन्स क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणन के सापेक्ष संवरक नियम, तो क्लोजर लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसमें आप ऑपरेशन को बिल्कुल क्लियर करिए,
मल्टीप्लीकेशन। पहले वाले में जैसे सब एडिशन एडिशन आ रहा था, यहाँ सब क्या आएगा, क्लोजर लॉ फॉर मल्टीप्लीकेशन। क्लियर। गुणन के सापेक्ष संवरक नियम। तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखने का तरीका आपको सबको आ ही गया होगा। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर एंड विच इम्प्लाइज ए डॉट बी। दो एलिमेंट्स लेंगे हम आर के, उनका हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो न्यू एलिमेंट बनेगा वापस किस में हो, आर में। तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर विच इम्प्लाइज ए डॉट बी बिलोंग्स टू आर मीन्स किसके लिए हुआ, क्लोजर लॉ फॉर मल्टीप्लीकेशन इन आर। अब बताएंगे हम R22 में क्या बताएंगे हम, एसोसिएटिव साहचर्य गुणन संक्रिया के सापेक्ष साहचर्य नियम। एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लीकेशन, पूरा लिखेंगे हम मल्टीप्लीकेशन। तो इसमें क्या बताएंगे हम, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए डॉट बी सी इक्वल टू ए डॉट ब्रैकेट में बी सी। क्लियर। तो एसोसिएटिव विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन बताएंगे। तो आर डॉट में हमें ध्यान रखिए केवल 2 ही प्रॉपर्टीज में बतानी है रिंग में, जो बाकी जो 3 रह गई हैं ये मैं किसी एक कुछ प्रॉपर्टी डालूंगी इंटीग्रल डोमेन में और सब डाल दूंगी किस में, फील्ड में। फील्ड में सब डल जाएंगी और इंटीग्रल डोमेन में एक छूट जाएगी। तो इस तरह से आपका इंटीग्रल डोमेन भी क्लियर हो जाएगा और फील्ड भी हो जाएगा। आर प्लस तो पूरा कंप्लीट है, तो आर प्लस तो दोनों में, इंटीग्रल डोमेन और फील्ड में आर प्लस अबेलियन दोनों में रहेगा। कहाँ अभी हमारी वो रह गई है, अभी स्पेस कहाँ है, आर डॉट में। डॉट के रिस्पेक्ट में अभी मेरी 3 प्रॉपर्टी जो छूटी हैं मैं 2 डाल दूंगी इंटीग्रल डोमेन में और जो बची और डाल दूंगी फील्ड में, तो फील्ड हो जाएगा। ठीक है। तो यहीं पर बस हमारा रिंग इंटीग्रल डोमेन और फील्ड की डेफिनेशन कंप्लीट होगी। पर अभी आप समझिए, यहाँ पर R2 में दिखाएंगे हम आर डॉट इज सेमी ग्रुप और लास्ट में हम बताएंगे R3 में हम यहाँ पर एक नई प्रॉपर्टी को जोड़ रहे हैं, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, वितरण नियम। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, बड़ा माइंड में देखिए क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एसोसिएटिव में दोनों ही ऑपरेशन जो ए बी सी के बीच लगने दोनों सेम रहते हैं। ठीक है, डिफरेंट नहीं रहते, ए डॉट बी डॉट सी। डिस्ट्रीब्यूशन में ध्यान रखिए, ए डॉट यदि डॉट अंदर लगा है तो ब्रैकेट के अंदर लगेगा प्लस। तो ए डॉट बी प्लस सी बराबर क्या होगा, ए को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम ए डॉट को किसके साथ, बी के साथ, फिर ए डॉट को किसके साथ करेंगे, सी के साथ। तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ठीक है, इसको कहेंगे हम, यहाँ पर डॉट को हम किस साइड से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से। तो यह कहलाएगा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। आप लिख लीजिए, मैंने लिखा है एल लिखा है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये हो जाएगा R31। ठीक है, वाम वितरण नियम, इसमें क्या आएगा, लेफ्ट साइड से, तो वाम वितरण नियम। अब यहाँ पर R32 में हो जाएगा दक्षिण वितरण नियम, राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्लियर, दक्षिण वितरण नियम। तो R32, तो ये हो जाएगा आपका B प्लस सी। अब डॉट ए कहाँ चले जाएगा, राइट साइड में, तो ये हो जाएगा B डॉट ए प्लस सी डॉट ए। ठीक है, तो यहाँ पर R2 में हम R1 को अभी सेमी ग्रुप मीन्स 2 ही प्रॉपर्टी। R3 में बताएंगे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में हम बताएंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड राइट वाम वितरण नियम और दक्षिण वितरण नियम। तो ये तीनों मेरी चीज हो जाती है। फिर से समझ लीजिए क्या किए हैं। R1 में हमने क्या बताया था, R1 में हमने बताया रिंग मतलब R1 के अंदर हम बताएंगे R प्लस अबेलियन। R प्लस क्या है, एक अबेलियन ग्रुप। R2 के अंदर हम बताएंगे R डॉट क्या बताया था, सेमी ग्रुप। ये सब ये डॉट के रिस्पेक्ट में होगा। और R3 में हम बताएंगे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, वितरण नियम। क्लियर, ये तीनों यदि मेरे हो जाते हैं तो मैं इसको कहेंगे एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को क्या कहूंगी, इस बीजीय संरचना R प्लस डॉट को क्या कहेंगे हम, रिंग। ठीक है, तो ये हुई आपकी रिंग की डेफिनेशन। अब मैं बता रही हूँ इसका एक एग्जाम्पल, क्योंकि क्वेश्चन आता है डिफाइन अ रिंग विथ एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल जो आपने ग्रुप के दिए थे बिल्कुल आपको उसी तरह से लिखना है। तो सबसे अच्छा इसका एक एग्जाम्पल होगा कि लेट आई बी द सेट ऑफ इंटीजर्स। एग्जाम्पल, लेट आई बी, आई क्या है, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है, लिखेंगे आप लोग लेट आई बी द सेट ऑफ इंटीजर्स एंड आई प्लस डॉट इज अ रिंग। क्योंकि आपने देखा होगा R1 आई प्लस क्या ग्रुप था,
क्या योग संक्रिया के सापेक्ष पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय ग्रुप बनाया था? आप याद करें, रिकॉल करें। क्या आई प्लस सेट ऑफ इंटीजर्स इज अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑपरेशन? यस, क्योंकि इसमें आपकी क्लोजर भी बता दी थी मैंने, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी दी थी। आप पूरा ये तो हो जाएगा आपको, आप बताएंगे यहाँ पर R11, मतलब आप लिखने का तरीका वही रहेगा, क्लोजर फॉर एडिशन फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्या ले लेंगे हम, आई, विच इम्प्लाइज ए प्लस बी आल्सो बिलोंग्स टू आई। इसको लिखने की पूरी प्रैक्टिस डालिए। मैं अब यहाँ पर चूंकि टाइम आप लोगों का एग्जाम आ रही है, समय कम है, तो मैं थोड़ी हिंट दे रही हूँ। इस तरह से आप R12 बताएंगे। R12 में क्या बताएंगे हम, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव मीन्स साचर नियम। क्लियर? तो इसमें भी आपको लिखना आता है। ए बी क्या लिखेंगे इसमें हम, ए प्लस बी प्लस सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आई। जैसे बस मैंने आर लिखा था वहां आप क्या लिखेंगे, आई लिखते जाएं। आई मीन सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ये ए बी सी क्या है, तीन पूर्णांक हैं, तीन इंटीजर्स हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी लिख लेंगे। यहाँ पर जैसे ग्रुप में लिखा था कि वी नो डैट, हम जानते हैं कि दो पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक संख्या होती है। वी नो डैट द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज आल्सो इंटीजर्स। तो यहाँ लिखने से पहले लिखेंगे यहाँ पर, तो इसलिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आई विच इम्प्लाइज ए प्लस बी बिलोंग्स टू आई मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड। इसी तरह से वी नो डैट, हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में साचर नियम का पालन होता है। वी नो डैट द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड इन सेट ऑफ इंटीजर्स, देयरफॉर फिर तरह से लिख देंगे आप। ठीक है। R13, वी नो डैट जीरो बिलोंग्स टू आई, हम जानते हैं कि जीरो आई का एक एलिमेंट है। जीरो इज अ इंटीजर, हम जानते हैं कि जीरो एक पूर्णांक संख्या है। किस प्रकार है, लिखेंगे यहाँ पर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आई देयर एग्जिस्ट जीरो बिलोंग्स टू आई सच दैट ए प्लस जीरो इक्वल टू ए इक्वल टू जीरो प्लस ए। लिखने का तरीका अब आपने ग्रुप पढ़ लिया है तो आ चुका होगा आपको। R13 में क्या बताएंगे हम, फॉर ऑल हम जानते हैं कि यदि ए बिलोंग्स टू आई तो माइनस ए बिलोंग्स टू आई। वी नो डैट ए बिलोंग्स टू आई तो माइनस ए बिलोंग्स टू आई। तो इसलिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आई, पहले ये लिखेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं कि यदि ए बिलोंग्स टू आई मतलब ए पूर्णांक है तो माइनस ए भी पूर्णांक होता है। तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आई देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग्स टू आई सच डैट, प्रत्येक ए बिलोंग्स टू आई के लिए एक अवयव माइनस ए बिलोंग्स टू आई इस प्रकार है कि ए प्लस माइनस ए इक्वल टू जीरो मीन्स जी माइनस ए इज अ इनवर्स ऑफ ए, माइनस ए का प्रतिलोम है। क्लियर? फिर हम बताएंगे यहाँ पर R15 मीन्स वी नो डैट, हम जानते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर्स इंटीजर्स आर कॉम्यूटेटिव, हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्या क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। ठीक है। तो क्रम विनिमय नियम मीन्स क्या बताएंगे यहाँ पर, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए लिख देंगे हम फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आई। ठीक है। अब हम बताएंगे R2 के अंदर हम बताएंगे R डॉट, क्या बताएंगे, R डॉट नहीं लेंगे, यहाँ लेंगे हम आई डॉट। ध्यान रखिए क्योंकि मेरे पास आई प्लस डॉट कोडिंग बता रही हूँ, सेट मेरा आई है, आई मीन्स पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। तो R2 के अंदर हम बताएंगे आई डॉट इज अ सेमी ग्रुप। सेमी मीन्स हाफ ग्रुप, हाफ मीन्स पहले की दो प्रॉपर्टी। ठीक है। सेमी ग्रुप का मतलब होता है कि जो क्लोजर और एसोसिएटिव रखे। तो इसमें हम R21 बताएंगे। R21 मीन्स क्लोजर फॉर मल्टीप्लीकेशन। लिखिए आप, संवर्धक गुणन संख्या के सापेक्ष क्या बताएंगे हम, क्लोजर फॉर मल्टीप्लीकेशन। इसके अंदर हम बताएंगे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आई विच इम्प्लाइज ए डॉट बी आल्सो बिलोंग्स टू आई। दो पूर्णांक संख्याओं का गुणा भी एक पूर्णांक संख्या होती है। वी नो डैट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू इंटीजर्स इज आल्सो इंटीजर्स। तो क्लोजर हो गया आपका, क्या हो गया, पूर्णांक संख्याओं में इन अ सेट ऑफ इंटीजर क्लोजर प्रॉपर्टी हो। जो ग्रुप में आपने लिखा था बिल्कुल वैसे का वैसा लिखना है यहाँ पर। क्लियर? अब R22 में क्या बताएंगे हम, R22 में हम बताएंगे एसोसिएटिव फॉर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है। एसोसिएटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन मीन्स फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आई की जगह हम लेंगे आई, आर की जगह आई डालना है, मीन्स ए डॉट बी डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी। मीन्स वी नो डैट पूर्णांक संख्या में साचर नियम का पालन होता है। हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्या साचर नियम का पालन करती है। तो ये हो गया आपका। इस तरह से आई डॉट क्या हो गया, आई डॉट इज अ सेमी ग्रुप हमने शो कर दिया। ठीक है। हैंस आई डॉट इज अ सेमी ग्रुप, अर्थात आई डॉट एक सामी समूह है। अब लास्ट में हम बताएंगे R3। R3 मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में क्या लेंगे हम, R31 एंड R32।
ये बताया था मैंने, R31 मीन्स लेफ्ट, एंड फिर ये बताएंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, वाम वितरण नियम और दक्षिण वितरण नियम। वाम वितरण नियम में बताया था मैंने, फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू I लिख लीजिए। अब दोनों इसमें ऑपरेशन लगेंगे, डॉट B और प्लस B। ध्यान रखिए डॉट और प्लस रिंग में आते हैं, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ग्रुप में नहीं बताते, इसमें किसमें बताते हैं हम, रिंग में। तो इसमें फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू I, ये क्या हो जाएगा, A डॉट B प्लस C इक्वल टू A डॉट B प्लस A डॉट C, और इसमें क्या हो जाएगा, B प्लस C डॉट A राइट साइड में लगेगा, B डॉट A प्लस C डॉट A, इसलिए क्या हो जाएगा, I प्लस डॉट इज रिंग, क्योंकि हमने इसमें सब चीज़ बता दी है। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करिए, और आपकी एग्जाम आने वाली है, थोड़ा सा फास्ट चलिए। अब नेक्स्ट इसके अंदर मैं बताऊंगी सेकंड पार्ट में इससे रिलेटेड थ्योरम, जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग में आएंगे।